ईरान न्यूक्लियर पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया है। ईरान को ये बड़ी चेतावनी, रेड लाइन की याद दिलाई है। मिलिट्री एक्शन पर विचार किया जाएगा। गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर ईरान का भी दावा है। आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में बातचीत हुई, कई मुद्दों पर समझौता हुआ, कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन इसके बाद जेडी वेंस का बयान सामने आया और जेडी वेंस ने कहा कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमारी चिंताओं को दूर नहीं करता है तो आने वाले समय में मिलिट्री एक्शन पर विचार किया जाएगा, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था। और साथ ही अब मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। दो दौर की बातचीत हो चुकी है ओमान और जिनेवा में। दोनों दौर की बातचीत के बाद भी अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मतभेद बने हुए हैं और जेडी वेंस ने जिस तरीके का बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कई मुद्दों पर दोनों देश के बीच सहमति बनी है, पर राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा तय की गई कुछ रेडलाइंस को ईरान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और अगर ऐसा नहीं है तो आने वाले समय में मिलिट्री एक्शन पर विचार किया जा सकता है। सबसे पहले आपको जेडी वेंस का बयान बताते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका डिप्लोमेसी के लिए तैयार है, भले ही ट्रंप ने चेतावनी दी हो कि अगर ईरान की लीडरशिप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुख्य चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहती है तो मिलिट्री एक्शन पर विचार किया जा सकता है। यह साफ था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ रेडलाइंस तय की है जिन्हें ईरानी अभी मानने या उन पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम डिप्लोमेटिक कोशिश जारी रखेंगे। हालांकि प्रेसिडेंट के पास यह तय करने का अधिकार है कि डिप्लोमेसी कब अपना काम पूरा कर चुकी है। हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फैसला प्रेसिडेंट का होगा। जेडी वेंस का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब जिनेवा में ईरान और अमेरिका के कई नेताओं और अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई। आपको बता दें कि मंगलवार को यह बैठक हुई, इसमें परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत की गई। ईरान और अमेरिका की यह बैठक 3 घंटे तक चली। 3 घंटे तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मतभेद बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस बैठक और बातचीत को सकारात्मक बताया है और सीधे यह भी कहा है कि अमेरिका ने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। हालांकि ट्रंप बातचीत के बावजूद लगातार मिलिट्री एक्शन की धमकियां दे रहे हैं और ये धमकी इस बार जेडी वेंस की तरफ से सामने आई है। इससे पहले आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अंततः हम कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर व्यापक सहमति बनाने में सफल रहे हैं, जिनके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और संभावित समझौते पर काम शुरू करेंगे। तो सीधे तौर पर यह बड़ा बयान दिया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्ष अब एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे जिन्हें आदान प्रदान करने के बाद तीसरे दौर की बातचीत की तारीख भी तय की जाएगी। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि ट्रंप के करीबियों और दूतों के साथ बातचीत में मतभेदों को दूर करने में अभी भी वक्त लगेगा। तो वक्त लगने का भी हवाला उनकी तरफ से दिया गया है। ईरान की तरफ से यह बयान सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, फॉक्स न्यूज को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि कई ऐसे मसले हैं जिन पर अभी भी हमारा मतभेद है और अगर वो मतभेद दूर नहीं होता है और ईरान हमारे मतभेदों को अगर दूर करने में नाकाम रहता है तो ट्रंप ने जैसा कहा था कि आने वाले समय में मिलिट्री एक्शन पर विचार किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिनेवा में यूएस के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ बातचीत में शामिल हुए थे और उन्होंने ये भी कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन टकराव को रोकने के मकसद से एक संभावित डील के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल पर सहमत भी हो गए हैं। तो तेहरान सहमत भी हुआ है गाइडिंग प्रिंसिपल पर और ये एक बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से यह धमकी सामने आई है, इस धमकी से यह भी समझा जा सकता है कि एक तरफ अमेरिका बातचीत के टेबल पर बैठकर बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ वो मिलिट्री एक्शन की धमकी भी दे रहा है। इस बैठक के बारे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि जो पहले राउंड की बैठक हुई थी उससे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बैठक ये रही है, इसमें ज्यादा सकारात्मक बातचीत हुई है और साथ ही लेकिन यह भी कह दिया है कि जो मतभेद हैं उसे सुलझाने में ज्यादा वक्त लगेगा। ओमान की मध्यस्थता में जो बातचीत का मकसद है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ संभावित अमेरिका मिलिट्री दखल को रोकना है, जो मौलवियों द्वारा चलाए जा रहे इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को दबाते हुए। आपको बता दें कि जिस तरीके से ईरान में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की गई थी, उसके बाद से अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था। तो ये एक बड़ा जो है मकसद रहा है बातचीत का। दूसरी तरफ आपको बता दें कि वेंस का यह भी कहना है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान न केवल परमाणु कार्यक्रम बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन देना बंद करे। ये पहली बार मिसाइल प्रोग्राम पर भी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है
और जेडी वेंस ने यह कहा कि अमेरिका कूटनीति से समाधान चाहता है, लेकिन ट्रंप ने सभी विकल्प खुले रखे हैं। एक तरफ बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। खामेनेई की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें कहा गया कि ईरान के पास ईरान के क्षेत्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को डुबाने की क्षमता है। हमने देखा कि इस तरीके से ईरान की तरफ अमेरिका ने बड़ी संख्या में युद्धपोतों को रवाना किया था और इसके बाद ईरानी मीडिया की तरफ से बताया गया है कि होर्मुज जल जम्मूबंद को लाइव फायर ड्रिल के लिए कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। तो खामेनेई की चेतावनी के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कुछ घंटों के लिए बंद किया गया था। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया था जब अमेरिका ने क्षेत्र में 2 युद्धपोत तैनात किए थे, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और ईरानी तट से महज 700 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये एक धमकी इस वक्त में खामेनेई की तरफ से भी आई है। वहीं आपको बता दें कि ईरान लंबे वक्त से अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से राहत चाहता है। ईरान चाहता है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, न्यूक्लियर पर बातचीत हम करेंगे, आने वाले समय में और बातचीत करेंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो प्रतिबंध हम पर लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों को पहले हटाया जाए। उसके बाद जिसमें कि ईरानी तेल खरीद पर प्रतिबंध है, ईरान की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बातचीत केवल परमाणु वार्ता तक ही, परमाणु मुद्दे तक ही सीमित न रहे, जबकि अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों जैसे समर्थन अन्य मुद्दों को भी शामिल करना चाहता है। तो कई मुद्दों पर भी अमेरिका चाहता है कि बातचीत करे, लेकिन जिस तरीके से ईरान का यह कहना है कि वो सिर्फ परमाणु मुद्दे पर ही बातचीत करना चाहता है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में ईरान बातचीत नहीं करना चाहता है। फिलहाल के लिए इतना ही।